दुनिया के लिए चेतावनी की घंटी बज चुकी है। क्या आप जानते हैं कि आज सिर्फ 1% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास सुरक्षित खाना और जीने का हक है। हाँ, सही सुना आपने। बाकी 99% लोग या तो भोजन की कमी में या वे पर्यावरण पर बढ़ते दबाव की चपेट में हैं और इसके कारण हमारी धरती खतरे में है। आप शायद इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन दुनिया की जानी मानी शोध संस्था ईट लैंसेट द्वारा जारी एक रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अगर हम 2050 तक 10 अरब लोगों को सुरक्षित और पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराना चाहते हैं तो दुनिया को अपनी खाने की आदतों में बड़े पैमानों पर बदलाव करना होगा। और ये सिर्फ स्वास्थ्य का सवाल नहीं है, बल्कि हमारे पृथ्वी का अस्तित्व भी दांव पर है। जरूरी बात में आपका स्वागत है। ये बात आपको हैरानी में डाल सकती है कि हमारी धरती खतरे में है। ईट लैंसेट आयोग 2 दिन पहले एक रिपोर्ट जारी की है। ईट लैंसेट आयोग में 35 से अधिक देशों के विशेषज्ञ शामिल हैं, जिनमें जलवायु, पोषण, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र के जाने माने नाम हैं। उनका कहना है कि अगर 2050 तक दुनिया में 10 अरब लोगों को सुरक्षित और पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराना है तो वैश्विक स्तर पर हमारी खाने की आदतों में बदलाव लाना होगा। रिपोर्ट के अनुसार अगर लोग स्वस्थ आहार की ओर बढ़ेंगे तो इससे न केवल मानव स्वास्थ्य सुधरेगा, बल्कि कृषि से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसों, विशेषकर मीथेन और अन्य गैर CO2 उत्सर्जन में लगभग 15% की कमी लाई जा सकती है। रिपोर्ट में स्वस्थ आहार की व्याख्या विस्तार से की गई है। इसमें पौधों पर आधारित और कम संसाधित भोजन को प्राथमिकता दी गई है। इसके तहत फल, सब्जियां, नट्स, दालें और साबुत अनाज पर्याप्त मात्रा में शामिल किए जाने चाहिए। इसके साथ ही मांस, डेयरी उत्पादों, शुगर, संतृप्त वसा और नमक का सेवन सीमित करना चाहिए। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि हर जगह, हर देश के लिए यही आहार आदर्श है और इसे स्थानीय परिस्थितियों और सांस्कृतिक आदतों के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है। हालांकि आज की तारीख में दुनिया के अधिकांश हिस्सों में खाने की आदतें इस आदर्श से बहुत दूर है। अधिकांश लोगों के भोजन में पर्याप्त फल, सब्जियां, नट्स, दालें और साबुत अनाज नहीं है, जबकि मांस, डेयरी, अत्यधिक संसाधित खाद्य पदार्थ और शुगर का सेवन कहीं अधिक है। इस असंतुलन ने मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाला है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि अगर वैश्विक स्तर पर स्वस्थ आहार को अपनाया जाए तो हर साल लगभग 15 मिलियन समय पूर्व मौतों को रोका जा सकता है। खाद्य प्रणाली सिर्फ मानव स्वास्थ्य पर असर नहीं डालती, बल्कि ये पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र और जलवायु पर भी भारी दबाव डालती है। आयोग ने बताया कि खाद्य प्रणाली पृथ्वी की 9 प्रमुख प्राकृतिक प्रक्रियाओं में से 5 को सबसे अधिक प्रभावित करती है। इनमें शामिल है जलवायु परिवर्तन, भूमि उपयोग, ताजे पानी का उपयोग, पोषक तत्वों का प्रदूषण और नए तत्व जैसे कीटनाशक, एंटीमाइक्रोबियल और माइक्रोप्लास्टिक। ये सीमाएं या प्लानिटरी बाउंड्रीज बताती हैं कि किस सीमा तक मानव क्रियाकलाप सुरक्षित है। अगर इन्हें पार किया जाता है तो भविष्य में जीवन पर गंभीर खतरे बढ़ सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि खाद्य प्रणाली की वजह से आज दुनिया की कई प्राकृतिक सीमाएं पार हो चुकी हैं। उदाहरण के लिए जलवायु, जैव विविधता, भूमि उपयोग, ताजे पानी की खपत, नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रदूषण और नए तत्व पहले ही बहुत अधिक सीमा में पहुंच चुके हैं। इसका अर्थ ये है कि मानव समाज अब अस्थिरता और जोखिम की स्थिति में है। अगर भोजन प्रणाली में सुधार नहीं होता तो केवल जीवाश्म ईंधन छोड़ देने से भी तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना संभव नहीं होगा। रिपोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि खाद्य प्रणाली के सुधार से न केवल पर्यावरणीय लाभ होंगे, बल्कि आर्थिक लाभ भी होंगे। आयोग की गणना के अनुसार खाद्य प्रणाली में सुधार करके और स्वस्थ आहार अपनाकर हर साल लगभग 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का लाभ हासिल किया जा सकता है। ये लाभ बेहतर स्वास्थ्य, बहाल किए गए पारिस्थितिक तंत्र और जलवायु प्रतिरोध से जुड़ा है, जबकि इस परिवर्तन को लागू करने के लिए निवेश की आवश्यकता लगभग 200 से 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसका लाभ इसके 10 गुना अधिक है।
इसके अलावा आयोग ने खाद्य प्रणाली में श्रमिकों की स्थिति और सामाजिक न्याय पर भी जोर दिया है। वर्तमान में लगभग 32% खाद्य प्रणाली में काम करने वाले लोग अपनी आजीविका के लिए पर्याप्त मजदूरी नहीं पाते, जबकि दुनिया की सबसे अमीर 30% आबादी ही खाद्य प्रणाली से जुड़े पर्यावरणीय प्रभावों में 70% से अधिक योगदान देती है। इसके अलावा 1 अरब से अधिक लोग अभी भी पोषण की दृष्टि से कमजोर हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल कैलोरी उपलब्ध कराने तक सीमित बदलाव पर्याप्त नहीं है। सुधार ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी लोगों को खाद्य अधिकार, न्यायपूर्ण कार्य परिस्थितियों और सुरक्षित वातावरण मिले। रिपोर्ट में 8 मुख्य उपाय सुझाए गए हैं, जिन्हें अपनाकर स्वास्थ्य, न्याय और पर्यावरण लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। पहला, पारंपरिक और स्वस्थ आहार को संरक्षित और बढ़ावा देना। दूसरा, सभी के लिए सुलभ और किफायती खाद्य वातावरण सुनिश्चित करना ताकि स्वस्थ भोजन की मांग बढ़ सके। तीसरा, सतत उत्पादन प्रथाओं को अपनाना जो कार्बन को संग्रहित करे, प्राकृतिक आवास बनाए और जल गुणवत्ता व उपलब्धता सुधारे। चौथा, कृषि के लिए अछूते पारिस्थितिक तंत्र को न तोड़ना। पांचवा, खाद्य अपव्यय को कम करना। छठा, खाद्य प्रणाली में काम करने वाले सभी श्रमिकों के लिए सम्मानजनक कार्य और सुरक्षा सुनिश्चित करना। सातवां, श्रमिकों की आवाज और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। आठवां, हाशिए पर मौजूद और कमजोर समूहों की पहचान और सुरक्षा करना। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर यदि सभी स्वस्थ आहार अपनाएं, भोजन अपव्यय कम करें और उत्पादन प्रथाओं को सुधारें, तो 2050 तक लगभग 9.6 अरब लोगों के लिए सुरक्षित और न्यायपूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है। ऐसा करने से न केवल मानव स्वास्थ्य में सुधार होगा, बल्कि भोजन प्रणाली और पर्यावरण पर बदलाव भी कम होगा। ईट लैंसेट आयोग के सहलेखक जोहान रॉकस्टॉम ने कहा है कि रिपोर्ट स्पष्ट मार्गदर्शन देती है कि बढ़ती आबादी को कैसे सुरक्षित भोजन दिया जा सकता है, बिना पृथ्वी की सीमाओं को तोड़े। उन्होंने ये भी बताया कि वर्तमान में खाद्य प्रणाली में जमे हुए शक्ति संतुलन गहरी असमानताओं को जन्म देती है। वहीं आयोग की सह अध्यक्ष शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेड ने कहा कि भोजन न केवल मानव कल्याण का केंद्र है, बल्कि ग्रह की सुरक्षा का भी। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग जो भोजन उगाते और संसाधित करते हैं, वे उचित मजदूरी और सुरक्षा से वंचित है, जबकि पर्यावरण और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले खर्च सबसे कमजोर वर्ग पर ही सबसे ज्यादा हैं। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया कि दुनिया के लिए सुरक्षित और न्यायपूर्ण भोजन केवल तकनीकी बदलावों से संभव नहीं है। इसके लिए वैश्विक स्तर पर लोगों की खाने की आदतों में बदलाव, उत्पादन और वितरण प्रणालियों में सुधार और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना होगा। इससे न केवल स्वास्थ्य सुधार होगा, बल्कि लाखों जीवन बचेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र बहाल होंगे, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन घटेगा और खाद्य प्रणाली अधिक न्यायपूर्ण बनेगी। विशेष रूप से रिपोर्ट ने यह उजागर किया कि वैश्विक खाद्य प्रणाली में असमानता गहरी है। सबसे अमीर 30% लोग पूरे पर्यावरणीय दबाव का अधिकांश हिस्सा पैदा करते हैं, जबकि कम आय वाले समूह पोषण और स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसे में बदलाव सिर्फ उत्पादन तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि इसे सभी स्तरों पर न्यायपूर्ण बनना जरूरी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यदि वैश्विक स्तर पर तत्काल कदम उठाए जाएं, तो कृषि और खाद्य प्रणाली में सुधार के माध्यम से आने वाले वर्षों में हर साल लगभग 15 मिलियन समय पूर्व मौतों को रोका जा सकता है। इसके साथ ही पर्यावरणीय दबाव घटाने और जलवायु प्रतिरोध बढ़ाने के लिए निवेश के मुकाबले लाभ 10 गुना अधिक होगा। इसके अलावा आयोग ने खाद्य प्रणाली और स्वास्थ्य के बीच के संबंध को समझाने के लिए व्यापक डेटा और मॉडलिंग का उपयोग किया है। उन्होंने दिखाया कि कैसे पौधों पर आधारित स्वस्थ आहार अपनाने, खाद्य अपव्यय कम करने और उत्पादन प्रथाओं में सुधार करने से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ये काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 13 स्वतंत्र मॉडलिंग समूहों द्वारा किया गया, जिन्होंने खाद्य प्रणाली के बदलावों के संभावित प्रभावों का आकलन किया। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि केवल पर्याप्त कैलोरी उपलब्ध कराने के बजाय खाद्य प्रणाली को सभी लोगों के लिए सुरक्षित, न्यायपूर्ण और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए बदलना होगा। इसमें श्रमिकों की उचित मजदूरी, पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और भोजन की गुणवत्ता शामिल है। आयोग का मानना है कि ये बदलाव न केवल मानव स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, बल्कि इसे लागू करके हम ग्रह को स्थिर
और सुरक्षित रख सकते हैं। इस प्रकार ईट लैंसेट आयोग की ये रिपोर्ट दुनिया के लिए एक चेतावनी और मार्गदर्शन दोनों है। ये बताती है कि अगर मानवता ने समय रहते खाद्य प्रणाली में सुधार नहीं किया तो यह न केवल स्वास्थ्य संकट बल्कि पर्यावरणीय संकट को भी जन्म देगा। वहीं अगर वैश्विक स्तर पर स्वस्थ और न्यायपूर्ण खाद्य प्रणालियों को अपनाया जाए तो यह लाखों जीवन बचा सकता है, ग्रह को सुरक्षित रख सकता है और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित कर सकता है। आज का भोजन सिर्फ हमारी प्लेट तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य, समाज और पृथ्वी की स्थिरता का भी प्रतिनिधित्व करता है। हर व्यक्ति, हर सरकार और हर संस्था के लिए यह आवश्यक है कि वे इस चुनौती को गंभीरता से ले और खाद्य प्रणाली को समान, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए कदम उठाएं। यही वह दिशा है जो 2050 तक 10 अरब लोगों के लिए सुरक्षित और पोषण युक्त भोजन सुनिश्चित कर सकती है और साथ ही हमारी पृथ्वी को भी स्वस्थ रख सकती है। जरूरी बात में फिर होगी बात।